सो हेलो एंड वेलकम गाइस। जैसे कि आपने थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही औसम होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कंप्लीट बर्ड एआई को बनाने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ यूज़ करके HTML CSS का यूज़ करके हम कंप्लीट बर्ड एआई का हम क्लोन को बनाने वाले हैं। ठीक है, सो देखो ये है हमारा फाइनल आउटपुट है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर हमारा सबसे टॉप पर ये बर्ड एआई का लोगो है। ठीक है, और इसका लेफ्ट साइड में राइट साइड में देखो यहाँ पर एक आइकन है, और ये देखो एक ईमेल का इमेज शो होने की एक आइकन है। ठीक है, और इसका लेफ्ट साइड में देखो कि ये सम देखिए 5 हमारा लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट में देखो सम एक ओसम सा एक होवर इफेक्ट है। ठीक है, तो कि एक कलर है, और यहाँ पर देखो ये कि अपना बर्ड एआई का लोगो है। ठीक है, इस पर सजेशन टेक्स्ट है। ठीक है, और नीचे एक आप मान सकते हो कि ये सजेशन टेक्स्ट है। ठीक है, और सबसे नीचे यहाँ पर देखो कि एंटर प्रॉम्प्ट हेयर पर जैसे मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका बॉर्डर कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, और अपना एक लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर देखो कि एक वॉइस का आइकन है। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद देखो कि यहाँ पर मैं जैसे इसे क्लिक करूँगा तो ये सेंड हो जाएगा। ठीक है, ये सेंड का आइकन है। ठीक है, सो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और इसी को मैंने यहाँ पर कंप्लीट वीडियो पर क्लोन को इसकी बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ना यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपना इसको ओपन को ओरिजिनल को ओपन करना होगा। ठीक है, तो अभी तो इंडिया पर हमारा यहाँ पर ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसको ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा VPN का। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर इसको स्किप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपना बर्ड एआई का ओपन ओरिजिनल वर्जन ओपन हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर समझ लेते हैं कि आप स्ट्रक्चर को कैसे बनाएं। ठीक है, मतलब इसको कैसे बनाया गया है। ठीक है, तो देखो ये कंप्लीट ना एक डिव में है। ठीक है, ये कंप्लीट में एक डिव है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो ये बर्ड जो भी आइकन वाइकन है ये एक नेविगेशन के अंदर है। ठीक है, ये नेप टेक के अंदर है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 सेकंड। तो देखो ये कंप्लीट एक नेविगेशन है। ठीक है, ये नेप टेक के अंदर ही इसको बनाया गया है। ठीक है, और नीचे आपको जितना भी दिख रहा है, ठीक है, ये एक डिप के अंदर है। ठीक है, 1 सेकंड मैं आपको दिखा दूँगा कलर चेंज करके। तो ये कंप्लीट भी पूरा का पूरा एक डिप के अंदर है। ठीक है, और इसको यहाँ पर क्या करेगा, इसको ना ग्रिड को इस्तेमाल करके इसे 2 भागों में भाग करा गया। ठीक है, इसको एक भाग में ये रखा गया है, इस यहाँ पर इसको रखा गया है एक लेफ्ट साइड के लिए, और यहाँ पर रखा गया है इसको राइट साइड के लिए। ठीक है, तो देखो ये एक साइड है, मतलब इसको टेम्पलेट कोलन है एक 0.5 समझ लो, और इसको दिया गया है यहाँ पर 1 FR। ठीक है, 0.5 नहीं, इसको दिया गया है 2, इसको दिया गया है 1 FR। सो इसके अंदर देखो इस वाले येलो के अंदर इसको अंदर इसको दो डिब्बे में भाग करा गया है। ठीक है, ये एक है। ठीक है, और ये देखो नीचे वाला एक अलग एक डिब है। ठीक है, और गाइस देखो इसको ना इस एंटर प्रॉम्प्ट हेयर को इसको फिक्स्ड करा गया है। ठीक है, आप इसको जितना भी स्क्रॉल करो ये फिक्स्ड ही रहेगा। ठीक है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, अगर आपने इससे कभी इस्तेमाल किया होगा तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सो देखो यहाँ पर ना मैं इसको ChatGPT आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको पिछले वीडियो पर बनाया था। ठीक है, सो अगर आपने अपना मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिस पर हमने कंप्लीट ChatGPT को बनाया था, ठीक है, तो देखो ये आइकन वाइकन जो भी मतलब कंप्लीट जैसा ChatGPT उसी तरह हमने यहाँ पर इसको क्लोन बनाया था। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। ठीक है, तो आप वहीं से देख लेना। ठीक है, सो देखो मैं अपने VS कोड पा चुका हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लूँगा एक HTML टेम्पलेट, और इसको मैं डॉक्यूमेंट को चेंज करके यहाँ पर दे दूँगा मैं अपना बर्ड एआई। ठीक है, क्योंकि मैं बर्ड एआई को क्लोन बनाने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ना मैं CSS को ऐड कर दूँगा। ठीक है, CSS को मैं यहाँ पर लिंक कर दूँगा, तो CSS लिंक, और यहाँ पर मैं चेंज करके दे दूँगा अपना CSS का नाम। ठीक है, तो जो भी है हमारा birdai.css, तो मैं आपको ये लिंक कर दिया। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो देखो यहाँ पर मेरा CSS है कंप्लीट। ठीक है, मैंने यहाँ पर नॉर्मल CSS को ऐड कर रखा था। ठीक है, मार्जिन 0, पेडिंग 0, और यहाँ पर मैंने एक फॉन्ट फैमिली को ऐड किया था। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंने एक नेप टेक को ले लूँगा। ठीक है, कि मैंने आपको जैसे दिखाया था यहाँ पर अपने नेविगेशन टेक पर, तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर दिखा दूँगा, इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैं आपको एक नेविगेशन लेकर के मैं इसको नेप टेक बना लूँगा। ठीक है, मतलब समझ लो कि एक मेनू बना लूँगा। ठीक है, तो एक लूँगा मैं यहाँ पर नेप, और इसके अंदर मैं लूँगा यहाँ पर नेप टेक के अंदर मैं यहाँ पर ले लूँगा एक 2 डिप ले लूँगा। ठीक है, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर मैं दूँगा इसे CSS नेप टेक को अंदर, इससे मैं दूँगा CSS यहाँ पर कि जो भी मेरा नेप है, ठीक है, जो भी हमारा नेप है उसको मैं विड्थ कर दूंगा
ऑटो ने 100% कर देता हूँ, ठीक है। विड्थ होगा 100% और हाइट कर दूंगा यहाँ पर मैं, हाइट होगा हमारा ऑटो नहीं 5 रैम, सॉरी ऑटो नहीं 5 रैम। और इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखाने के लिए यहाँ पर मैं एक रीयूज़ CSS दूंगा, ठीक है। रीयूज़ मतलब आप समझ लो कि मैं इससे जब भी ज़रूरत होगा तो मैं इसी को यूज़ करके अपना चाइल्ड एलिमेंट को सेंटर कर दूंगा, ठीक है। अपना पेरेंट को यूज़ करके यहाँ पर उससे सेंटर कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लूँगा डॉट फ्लैक्स और इसके अंदर ले लूँगा मैं अपना फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है। मतलब डिस्प्ले फ्लैक्स, एलाइन आइटम सेंटर, एलाइन कंटेंट, एलाइन आइटम सेंटर और एलाइन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। ताकि जो भी हमारा इसमें जब भी मैं पेरेंट एलिमेंट को दे दूँ तो उसके चाइल्ड एलिमेंट सेंटर पर हो जाए, ठीक है। बेसलाइन नहीं, हमें देना होगा यहाँ पर सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। तो इस पर मैं अब आऊँगा इस नेविगेशन पर, नेप टैग पर, और इसका ना मैं कम करता हूँ। मैं इसका पहले बैकग्राउंड चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा आ चुका है, ठीक आया है या नहीं। तो देखो यहाँ पर मैं इसे करूँगा सेव और रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमारा नेप टैग भी आ चुका है, ठीक है। नेप टैग नहीं है, बैकग्राउंड कलर आ चुका है, ठीक है। तो मैं आऊँगा अपने HTML पर और यहाँ पर मैं अपना दे दूँगा एक लेफ्ट, 2 लूँगा डिप, ठीक है। एक लूँगा लेफ्ट लोगो के लिए और एक लूँगा मैं यहाँ पर राइट लोगो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं राइट लोगो, ठीक है, राइट लोगो। जब मैंने क्यों लिया कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले ना यहाँ पर मैं लेफ्ट लोगो के अंदर मैं लूँगा यहाँ पर एक आइकन और दूंगा इसे एक टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक आइकन। तो आइकन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक आई टैग, ठीक है। और आई टैग के अंदर ही मैं लूँगा यहाँ पर एक आइकन, ठीक है। आइकन मतलब समझ लो आप इमेज, ठीक है। तो इमेज होगा हमारा आइकन्स के अंदर जो भी होगा हमारा बार्ड, मैं ले लेता हूँ जल्दी से एक आइकन, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर ले लूँगा एक टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट। इसके लिए मैं टेक्स्ट को यूज़ करूँगा यहाँ पर एक H2, ठीक है। H2 के अंदर ले लूँगा मैं अपना बार्ड। तो इसे मैं सेव करूँगा अपना ब्राउज़र पर, तो रिफ्रेश। सो देखो यहाँ पर हमारा बार्ड टेक्स्ट भी आ चुका है और आइकन भी आ चुका है, ठीक है। तो ये आइकन में से मैं इस आइकन को ना इस साइड पर देना चाहूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक दूसरा आइकन देना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले आइकन को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस आइकन को मैं हटाकर मैं यहाँ पर दूंगा एक आइकन जो कि मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा था, ठीक है। तो होगा हमारा बार्ड एक्टिविटी, ठीक है, activity.png, बार्ड एक्टिविटी ने बार्ड ai.nap.png, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा बार्ड नहीं है, नेप का भी लोगो आ चुका है, ठीक है। इस साइड पर मैं उसी आइकन को यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। तो वो था हमारा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे को आई टैग के अंदर, सॉरी 1 सेकेंड, आई टैग के अंदर जो भी हमारा होगा img, ठीक है, और सॉरी जो भी नहीं, img के अंदर ये जो हमारा होगा आइकन्स, और आइकन्स के अंदर हमें यहाँ पर चाहिए बार्ड जो पहले वाला, ठीक है, बार्ड email.nap.png, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर ना एक लूँगा एक टेक्स्ट, ठीक है। इस टेक्स्ट के यहाँ पर देना चाहूँगा मैं एक H2 और यहाँ पर ले लूँगा मैं एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ एक S टैग, ठीक है, S टेक्स्ट। इसका मैं ID दूंगा यहाँ पर, सबसे पहले दूंगा ईमेल लोगो, ठीक है। ताकि इस यहाँ पर मैं शो कराऊँगा अपने जावास्क्रिप्ट से कि जो भी ईमेल का इमेज होगा वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर S, ठीक है। इसे करूँगा मैं सेव, आऊँगा ब्राउज़र पर। सो देखो यहाँ पर हमारा ईमेल का जो भी आइकन है वो भी आ चुका है। तो सो कम करूँगा मैं यहाँ पर, इसे मैं दूंगा CSS, ठीक है। तो CSS देने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो सबसे पहले यहाँ पर ले लूँगा मैं नेप टैग के अंदर लूँगा मैं डिस्प्ले, ब्लॉक नहीं हमें देना होगा फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। एलाइन आइटम दूँगा मैं, एलाइन आइटम दूँगा यहाँ पर मैं सेंटर, ठीक है, एलाइन आइटम सेंटर। और जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा मैं स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन या अराउंड कर दूँगा, स्पेस बिटवीन सही होगा, ठीक है, स्पेस बिटवीन। और इसका थोड़ा मैं दूंगा पैडिंग, हमें चाहिए टॉप एंड बॉटम से 0 रैम और लेफ्ट एंड राइट से हमें चाहिए 2 रैम, ठीक है। तो इसे करूँगा और लेफ्ट और मैं दूंगा यहाँ पर, देखो इसे आप कॉपी कर लेना, ठीक है।
तो एक काम करूँगा, मैं इसे करूँगा यहाँ पर सेव, आऊँगा ब्राउज़र पर और करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, तो देखो दोनों हमारा लेफ्ट और राइट पर दोनों साइड पर आ चुका है अपना लोगो। ठीक है, सो अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपना रीयूज़ फ्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस आऊँगा अपना इस HTML पर। उससे पहले मैं आपको इस कलर हटा कर मैं दिखा देता हूँ। तो कर दूँगा रिफ्रेश। सो देखो ये हमारा यहाँ पर आइकन वाइकन जो भी है वो सही सा चुका है। ठीक है, तो एक काम करूँगा, मैं इस आइकन का और इस बर्ड AI का मैं टेक्स्ट को आइकन को छोटा कर दूँगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि जो भी देखो जो भी हमारा iText के अंदर जो भी इमेज है, ठीक है, iText के अंदर जो भी हमारा जितना भी इमेज है, ठीक है, यहाँ पर जितना भी इमेज है, तो उसका मैं iText के अंदर जो भी हमारा होगा इमेज, ठीक है, उसका मैं विड्थ को कर दूंगा कम। ठीक है, विड्थ हाइट कर दूंगा फिक्स्ड। ठीक है, तो विड्थ करना चाहूँगा मैं 18 पिक्सल्स और हाइट भी कर दूंगा मैं 18 पिक्सल्स। ठीक है, ताकि एक जैसा सभी 18 सभी जगह हो जाए। ठीक है, विड्थ 18 पिक्सल्स से करूँगा मैं सेव, आऊँगा ब्राउज़र पर। तो देखो यहाँ पर आप सही से आ चुका है। ठीक है, अपना आइकन वाइकन जो भी है सही से आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब यूज़ करूँगा अपना रीयूज़ फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, तो इसको मैं आऊँगा अपने HTML पर। ठीक है, यहाँ पर देखो कि जो भी मैंने यहाँ पर फ्लेक्स को इस्तेमाल बनाया था। ठीक है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूंगा मैं लेफ्ट लोगों को अंदर जो भी चाइल्ड है उसका कर दो सेंटर। ठीक है, तो सेंटर करने के लिए यहाँ पर दे दूँगा मैं सिर्फ फ्लेक्स, और राइट लोगों के अंदर भी यहाँ पर दे दूँगा मैं राइट लोगों के अंदर जो भी होगा हमारा उसका कर दो फ्लेक्स। तो करता हूँ रिफ्रेश और देखो यहाँ पर हमारा अब साइड से आ चुका है। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड पर समझ लो फ्लोट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा दूंगा अपना iText के अंदर, तो क्योंकि आई के अंदर ही मेरा जो भी टेक्स्ट है ना वही टेक्स्ट है, तो मैं दूंगा यहाँ पर थोड़ा आई के अंदर पैडिंग। ठीक है, तो मैं दूंगा टॉप एंड बॉटम से हमें चाहिए 0 rem। ठीक है, लेफ्ट से राइट से हमें चाहिए 22 पिक्सल्स। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ रिफ्रेश। सो हाँ सब ठीक है। ठीक है, सब हमारा भी नेविगेशन भी सही से आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब बनाऊँगा, अब दूंगा मैं अब समझ लो कि लेफ़्ट और राइट को मतलब एक से लूँगा यहाँ पर अपने HTML पर आऊँगा सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पर लूँगा मैं इसे दूंगा 1 सेकेंड, इस बॉट को मैं दूंगा अब CSS। ठीक है, तो लूँगा मैं लेफ्ट के अंदर जो भी H2 है। ठीक है, जो भी नेटिव के अंदर जो भी हमारा H2 है तो उसका फॉन्ट साइज कर दो 1.6 नहीं 7 रैम 1.7 रैम। ठीक है, तो करता हूँ रिफ्रेश। सो हाँ ठीक है, अब देखो ये फॉन्ट साइज भी बड़ा हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अब कि बॉट AI के HTML के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब दूंगा कि एक लेफ्ट साइड को होगा हमारा एक लिस्ट और एक राइट साइड को होगा हमारा एक सजेशन टेक्स्ट के लिए। ठीक है, मतलब मैं जैसे क्लिक करूँ तो यहाँ पर अपना बॉट AI जैसा फॉन्ट टेक्स्ट शो हो। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं लूँगा यहाँ पर सेक्शंस। ठीक है, और सेक्शन के अंदर मैं लूँगा यहाँ पर एक डिप। ठीक है, तो डिप का मैं नाम देना चाहूँगा यहाँ पर। ये डिप क्यों ले रहा हूँ मैं आपको थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लूँगा मैं लेफ्ट साइड लोगोस। ठीक है, लेफ्ट साइड लोगो, क्योंकि इसमें मैं लेफ्ट साइड के जितने भी लोगो होगा जितने भी होगा मैं इसको यहाँ पर दूंगा। ठीक है, और इसको यहाँ पर मैं कॉपी करके इसको दूंगा मैं राइट साइड लोगोस। ठीक है, क्योंकि ये होगा हमारा राइट साइड के लिए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर दूंगा मैं राइट साइड लोगोस। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर दूंगा मैं राइट साइड लोगोस, तो इससे मैं दूंगा अब CSS। ठीक है, तो इस लेफ्ट साइड के लोगों के अंदर मैं पहले CSS को इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आऊँगा इस CSS पर। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप मैं ये क्यों मैं दे रहा हूँ आपको, थोड़ी देर में आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें लूँगा इस सेक्शन पर आऊँगा, इस सेक्शन को दूंगा मैं CSS। ठीक है, तो इस सेक्शन को CSS देने के लिए मैं यहाँ पर दूंगा सेक्शंस, और इसका मैं सबसे पहले विड्थ को कर दूंगा 95%। ठीक है, वही दूंगा हमारा 95 नहीं, वही दूंगा मैं 100%। ठीक है, और हाइट को दे दूंगा मैं यहाँ पर, हाइट होगा हमारा 90%। ठीक है, हाइट, और इससे मैं दूंगा डिस्प्ले
डिस्प्ले, इसको मैं दूंगा यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। ये ग्रिड क्यों दे रहा हूँ मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसके बाद मैं यहाँ दूंगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है, ताकि मैं हमें कितना कॉलम्स चाहिए, ठीक है। तो पहले वाला चाहिए हमें 18%, और ठीक है, और राइट साइड में हमें चाहिए 82%, ठीक है, मतलब 82%, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर लूँगा मैं, यहाँ पर मैं कम करूँगा, इसे मैं दूंगा आप कि लेफ़्ट साइड लोगों के अंदर मैं देना चाहूँगा कुछ लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट्स के लिए हमें यहाँ पर देना होगा क्या, हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा अब यहाँ पर मैं सिंपल ले लेता हूँ कि यूएल टैग, ठीक है। मैं कोई डिप नहीं लूँगा, मैं सिर्फ इसको लूँगा यहाँ पर यूएल टैग, ठीक है। और यूएल टैग के अंदर यहाँ पर ले लूँगा मैं एक एल आई टैग, और एल आई टैग के अंदर मैं कुछ ले लूँगा एक टेक्स्ट, ठीक है। और इसके अंदर ले लूँगा मैं एक इमेज, ठीक है। तो इमेज होगा हमारा, 1 सेकेंड, इमेज होगा हमारा जो भी हमारा आइकन्स के अंदर, 1 सेकेंड, इमेज होगा आइकन्स के अंदर मेरा एक बार्ड, ठीक है, बार्ड नहीं, रीसेट chat.png नाम का जो भी आइकन है वो हमारा यहाँ पर शो होगा। और इसके टेक्स्ट में मैं दूंगा यहाँ पर रीसेट चैट, ठीक है, जो कि जैसा बर्ड एआई पर जैसा था उसी तरह मैं यहाँ पर बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रीसेट टेक्स्ट और हमारा आइकन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इससे पहले मैं इस टेक्स्ट को और इस आइकन को मैं दे दूँगा इसको CSS, ठीक है। तो इसको CSS देने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा अपना इसे दूंगा मैं CSS, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर दूंगा इस CSS पर दूंगा इसे कि जो भी हमारा सेक्शन के अंदर जो भी UL है उसके अंदर जितने भी LI है, ठीक है, सिंपल मैं देता हूँ यहाँ पर LI, 1 सेकेंड, कि देखो जो भी हमारा लेफ़्ट साइड लोगोस के अंदर जो भी हमारा UL है उसके अंदर जितने भी LI है तो सबका कर दो, सबसे पहले कर दो विड्थ को कर दूंगा मैं 100 नहीं 200 पिक्सल्स, ठीक है। और हाइट कर दूंगा मैं 56 पिक्सल, ठीक है। मैं विड्थ इसीलिए दे रहा हूँ ताकि जब भी मैं इसे कर दूंगा होवर तो एक इफेक्ट यहाँ पर शो होगा, ठीक है, मतलब उतना ही शो होगा, ठीक है। और इससे पहले मैं यहाँ पर दूंगा लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। इसमें थोड़ा मैं दूंगा पेडिंग 2 एंड बॉटम 0 रैम और लेफ्ट एंड राइट साइड में चाहिए 2 रैम, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर दूंगा तो होगा यहाँ पर हमारा 1.6 रैम फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। इसे करूँगा मैं सेव पाऊँगा ब्राउज़र पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा अब पेडिंग वेडिंग फ़ॉन्ट साइज सभी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं इस आइकन को मैं दूंगा CSS, ठीक है। तो इस आइकन को CSS देने के लिए मैं यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूँगा और इससे दूंगा यहाँ पर लेफ्ट साइड लोगोस के अंदर जो भी LI के अंदर जो भी इमेज है, ठीक है, उस इमेज को विड्थ को कर दो 20 पिक्सल्स, ठीक है। और हाइट को भी कर दो 20 पिक्सल्स, ठीक है। तो इसे मैं करूँगा सेव। सो देखो यहाँ पर अब सही से आ चुका है, ठीक है। तो देखो आपको ध्यान से देखो कि यहाँ पर ना थोड़ा मार्जिन हमें थोड़ा मार्जिन बॉटम देना होगा, ठीक है, ताकि देखो ये थोड़ा ऊपर जा चुका है, ठीक है, ये आइकन थोड़ा ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो इसके लिए अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा यहाँ पर यूज़ करूँगा अपना मार्जिन बॉटम, ठीक है। तो मार्जिन यहाँ पर मैं बॉटम यूज़ करूँगा, मार्जिन बॉटम, और इसको दूंगा मैं -4 पिक्सल्स, ठीक है, ताकि ये ऊपर चला चाहिए, ठीक है। तो इसे करूँगा सेव। सो देखो ये टेक्स्ट जो भी है अब यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक है। तो अभी ना यहाँ पर मैं दूंगा यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन राइट ताकि उससे थोड़ा गैप भी हो जाए, ठीक है। तो गैप हमें चाहिए 20 पिक्सल्स, तो देखो 20 पिक्सल हमारा राइट मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। सो अब मैं इसे करूँगा सेव। तो देखो जो भी हमारा बॉर्ड लोगो था उसी के नीचे अपना टेक्स्ट है और इस मेन्यू के अंदर हमारा मेन्यू, ये भी मेन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ना अब देखो यहाँ पर गाइस आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं आप एक ऑसम सा ट्रिक को अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ का कर दूंगा मैं एक फॉन्ट वेट का कर दूंगा 400 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक बॉर्डर रेडियस को दूंगा, ठीक है, कि देखो यहाँ पर मैंने पहले ये को दिया था विथ 200 पिक्सल्स, ठीक है। तो मैं दूंगा यहाँ पर टॉप पर हम चाहिए टॉप से 0 पिक्सल 30 पिक्सल 30 नहीं 33 0 पिक्सल, ठीक है।
ये मैं क्यों दे रहा हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे मैं इसे करूँगा होवर, तो मैंने जितना जैसे इसे दिया था वही जैसे मैंने दिया था बॉर्डर रेडियस, तो उसी तरह यहाँ हमें होवर का बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं दे दूँगा यूएल के अंदर जब भी कोई एआई के अंदर जब भी कोई होवर करे तो उसका एक बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर मैं दे दूँगा यहाँ पर एक हेक्स कोड है, ठीक है। तो हेक्स कोड क्या है हमारा, तो इससे दूंगा मैं यहाँ पर DFE और 2E47, ठीक है, 7E, ठीक है। तो इसे करूँगा मैं सेव, आऊँगा ब्राउज़र पर, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पर गाइस हमारा होवर यहाँ पर साइज से आ चुका है, ठीक है, जो कि एक लेफ्ट साइड पर जो कि एक बॉर्डर रेडियस है, ठीक है। तो इससे मैं सबसे पहले ना इसे कर दूंगा मैं सेंटर, ठीक है। तो इसको सेंटर करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपना डिस्प्ले फ्लेक्स। तो इसको यहाँ पर दे दूँगा मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके अंदर जो भी होगा चाइल्ड एलिमेंट उसका कर दूँगा मैं अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और इसको मैं कर दूँगा थोड़ा कर्सर पॉइंटर, ठीक है, कर्सर्स पॉइंटर। सो देखो मैं इसे जब भी कर रहा हूँ कर्सर, तो ये कर्सर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट नहीं, एक कर्सर ये हमारा आइकन सा यह शो हो रहा है, ठीक है। और ये चाइल्ड एलिमेंट ये सेंटर पर हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा अपने HTML पर, ठीक है, और हमें चाहिए 5-6। तो इसको मैं कॉपी करके मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर दूँगा यहाँ पर रीसेट को। तो रीसेट करके मैं यहाँ पर चेंज करके यहाँ इस रीसेट को मैं चेंज करके यहाँ पर दे दूँगा मैं बार्ड एक्टिविटी, ठीक है। और इस आइकन को भी मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो इसको रीसेट को हटा के मैं यहाँ पर दे दूँगा बार्ड activity.png, ठीक है। इसे करता हूँ मैं सेव, रिफ्रेश। सो देखो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट बॉडी है जो भी है यहाँ पर टेक्स्ट आइकन जो भी आ चुका है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर मैं चेंज करके इसको दूंगा मैं FAQ, ठीक है। और इसको यहाँ पर मैं कॉपी नहीं, यहाँ पर मैं चेंज करके इसको दे दूंगा FAQ.png, ठीक है। तो सेम इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर हटाऊँगा रीसेट चैट को, और इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपडेट्स, ठीक है। और यहाँ पर ले लूँगा मैं एक आइकन्स, ठीक है, जो कि आइकन था हमारा एक क्या था, उसी एक आइकन को यहाँ पर मैं दे दूँगा, ठीक है। तो इसे करूँगा यहाँ पर सेव, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा सारा आइकन आ चुका है, ठीक है। तो इस आइकन को यहाँ पर मैं हटाना चाहूँगा, ठीक है। तो इस आइकन को मैं हटा करके अपडेट्स का हटा करके इसे दूंगा यहाँ पर मैं बार्ड अपडेट्स, वन सेकेंड, बार्ड एंड FAQ बार्ड update.svg, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा SVG आइकन आ चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हमें एक और चाहिए, तो इसको मैं हटा करके यहाँ पर दे दूँगा मैं हेल्प एंड सपोर्ट, ठीक है, हेल्प एंड सपोर्ट। तो इसको मैं यहाँ पर हटा के यहाँ पर दे दूँगा मैं बार्ड AI डॉट, वन सेकेंड, बार्ड AI हेल्प एंड सपोर्ट.png, ठीक है। तो इसे करता हूँ मैं रिफ्रेश। सो देखो अब यहाँ पर हमारा कंप्लीट नेविगेशन या समझ लो लेफ्ट साइड मेनू हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं उस राइट साइड में दूंगा CSS, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लूँगा मैं इसे करता हूँ जूम, वन सेकेंड। तो इसके लिए अब मैं खेलूँगा यहाँ पर इस राइट साइड लोगोस के अंदर, ठीक है। तो अब तक मैं खेल रहा था कि लेफ्ट साइड लोगोस के अंदर, तो अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इस राइट साइड लोगोस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी इसका करता हूँ मैं जूम, थोड़ा वन सेकेंड, इसे करूँगा यहाँ पर मैं कंप्लीट जूम। तो इसके बाद यहाँ पर मैं ना जितने भी हमारा राइट साइड लोगोस के हैं उसके अंदर ही मैं इसे दूंगा HTML, ठीक है। तो हमें चाहिए कंप्लीट, क्योंकि मैंने यहाँ पर राइट साइड के अंदर मैंने पहले से ही ग्रिड के इस्तेमाल कर रखा था, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा चैट सेक्शंस, एक डिव है, ठीक है, एक डिव का नाम है हमारा चैट सेक्शंस, ठीक है। और इस चैट सेक्शन के अंदर मैं एक और डिव लेना चाहूँगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर एक डिव लेना चाहूँगा, इसका मैं नाम दूंगा यहाँ पर बार्ड, ठीक है, बार्ड एंटर टेक्स्ट, ठीक है, बार्ड एंटर टेक्स्ट। और मैं काम करता मैं सबसे पहले ना इस चैट सेक्शन को CSS दे देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं जो भी लूँगा मैं आपको बताता रहूँगा कि मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ पर चैट सेक्शन को, और इसे मैं दूंगा CSS, ठीक है। तो इसको CSS देने के लिए यहाँ पर मैं आऊँगा, इसको दूंगा मैं सबसे पहले इसका विड्थ को मैं डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, विड्थ हाइट को डिफाइन कर दूंगा। सो इसको
विथ, मैं शायद देखता हूँ मैं विथ को कैसे क्या करना हूँ, ठीक है। तो इससे पहले मैं दे देता हूँ, विथ को दूंगा यहाँ पर, विथ को दूंगा मैं 95%, ठीक है। और हाइट कर दूंगा मैं 95%, ठीक है, सेम। तो इसका मैं एक बैकग्राउंड कलर कर दूंगा वाइट, ठीक है। मैं वाइट टाइम में कर दूंगा हेक्स कोड, ठीक है, जो कि होगा हमारा F3, F6, F6 और F6, ठीक है। सो इसे करूँगा मैं सेव, आऊँगा ब्राउज़र पर। सो देखो यहाँ पर हमारा सजेशन टेक्स्ट का जो भी बैकग्राउंड था वो कलर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर में ना मैं कम करूँगा, इससे पहले मैं थोड़ा इसको और दूंगा CSS, और यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस ने पहले यूज़ करूँगा मैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और एक कर दूंगा मैं वाइट, ठीक है, वाइट कर दूंगा। ये नहीं देने से भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर ये अपना बॉर्ड यहाँ पर है इसलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं दे रहे हो तब कोई इसमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी में दूंगा 0.122 पिक्सल्स 122, ठीक है, और इसको दूंगा 022, और इसको भी दूंगा मैं 0202, ठीक है। इसे करूँगा सेव, ठीक है। तो देखो उतना ज़्यादा कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन हाँ कुछ अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है, ठीक है। और देखो मैं कमेंट करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखो मतलब थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद मैं कम करूँगा यहाँ पर, इसको ना थोड़ा मैं दूंगा बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस मैं देना चाहूँगा यहाँ पर, बॉर्डर रेडियस देना चाहूँगा मैं 30 पिक्सल्स, ठीक है, ताकि उतना ज़्यादा भी नहीं उतना कम भी नहीं, थोड़ा रेडियस हमें देखना है पर यहाँ पर हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस भी आ चुका है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर मैं अब यहाँ पर अपना दूंगा, इस टेक्स्ट के अंदर मैं आऊँगा, 1 सेकेंड मैं पहले मैं अब यहाँ पर किसे दूँ, किसे मैं अब इसके अंदर जो भी मैंने यहाँ पर देखा, तो देखो इसके अंदर जो भी मैंने दिया था यहाँ पर बॉर्ड एंटर टेक्स्ट के अंदर, तो इसे मैं दूंगा यहाँ पे CSS, ठीक है। तो सबसे पहले ना इसका मैं बॉर्ड एंटर टेक्स्ट मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि इसके अंदर ही होगा हमारा सजेशन टेक्स्ट, ठीक है। बॉर्ड एंटर टेक्स्ट के अंदर इसका दूंगा, विथ को दे दूंगा गाइस, मैं विथ का देना चाहूँगा, विथ होगा हमारा 95%, ठीक है। और हाइट को दे दूंगा मैं 25 रैम, ठीक है, हाइट होगा 25 रैम। और इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर दूंगा वाइट, ठीक है। और आप देख सकते हो कि बॉर्ड AI पर भी वाइट कलर है, ठीक है। इस बॉर्ड एंटर टेक्स्ट का भी देखो मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। सो देखो इसका बॉर्ड AI कलर का टेक्स्ट बैकग्राउंड वाइट हो चुका है, ठीक है। तो एक काम करूँगा मैं इसे ना इसको सेंटर कर दूँगा, ठीक है। तो सेंटर करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपना पोजीशन का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दूंगा मैं पोजीशंस एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा, हमें चाहिए टॉप से, हमें चाहिए लेफ्ट से 20 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पर दे दूंगा मैं टॉप टेक्स्ट आउटलाइन नहीं, हमें चाहिए टॉप से, हमें चाहिए 20 पिक्सल में देता हूँ, ठीक है, 20 पिक्सल टॉप से भी। तो इसे करता हूँ सेव। सो देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना पेरेंट को रिलेटिव नहीं बनाया है, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर देना होगा पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पेरेंट है, ठीक है। चैट जो भी था हमारा ये पेरेंट है, ठीक है। तो इसे करूँगा यहाँ पर सेव। सो देखो अब यहाँ पर हमारा सेंटर पर आ चुका है ये वाइट वाला, ठीक है। तो इसे करूँगा यहाँ पर मैं एक थोड़ा दूंगा पेडिंग, ठीक है। तो इसके दूंगा मैं यहाँ पर टॉप एंड बॉटम में चाहिए हमें, मेरे कंप्लीट हमें चाहिए 1 रैम। सो देखो यहाँ पर हमारा पेडिंग भी अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर गाइस मैं यूज़ करूँगा बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दूंगा मैं 20 पिक्सल्स। तो इसे करूँगा सेव, रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पर अपना बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं ना एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं अब यहाँ पर यूज़ करूँगा अपना HTML, ठीक है। तो इसको लिए यहाँ पर ले लूँगा मैं बॉर्ड एंटर टेक्स्ट के अंदर, मतलब जो भी हमारा वाइट मैंने दिया उसके अंदर हमें चाहिए कुछ टेक्स्ट, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लूँगा एक डिप, ठीक है। तो डिप का नाम देना चाहूँगा मैं बॉर्ड AI टेक्स्ट लोगोस, ठीक है, लोगोस, क्योंकि इसको मैं ना यहाँ पर लोगो के लिए मैं इसको दे दूँगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लूँगा
लोगो, ठीक है। इसको ना मैं बॉड एंटर टेक्स्ट को मैं डिस्प्ले ग्रिड की मदद से इसको कर दूंगा, इसको मैं ना भाग कर दूंगा, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर मैं ले लूँगा इस लोगो के अंदर एक लोगो, ठीक है। तो लोगो होगा हमारा आइकन्स, और लोगो था हमारा बॉड AI लोगो, ठीक है, बॉड AI लोगो। और इसको मैं कर दूंगा अपना एक सेव करता हूँ इसको, इसका मैं आइडिया देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं बाद में इसको गेट कर सकूँ, ठीक है। तो इसको मैं दूंगा यहाँ पर बॉड AI नहीं, बस बॉड लोगो। तो इसको करूँगा यहाँ पर मैं, और यहाँ पर लूँगा एक और डिप, ठीक है, जिसका मैं नाम देना चाहूँगा, इसका मैं क्या नाम दूँ, मैं नाम देना चाहूँगा इसका ये ना मैं कंप्लीट ये इसी दे रहा हूँ ताकि मैं बाद में इसे ग्रिड को इस्तेमाल करके इससे मैं एडजस्ट कर सकूँ, ठीक है। तो होगा हमारा बॉड सजेस्ट टेक्स्ट, ठीक है, मैं कि जो कि मैं पहले से बोल रहा था कि सजेस्ट टेक्स्ट, तो ये यहाँ पर मैं दूंगा यहाँ पर बॉड का सजेस्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना इस बॉड सजेस्ट टेक्स्ट के अंदर मैं दूंगा कुछ टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं देता हूँ यहाँ पर एक S2 लूँगा, ठीक है, और S2 के अंदर मैं दूंगा कुछ एक टेक्स्ट, ठीक है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले देखा था कि बॉड ऐप में जो भी था कि आई एम बॉड क्रिएटिव एंड हेल्प, जो भी कुछ था मैं उसे दे देता हूँ, ठीक है। तो इसे करता हूँ मैं सेव, रिफ्रेश। सो देखो यहाँ पर हमारा बॉड आइकन भी आ चुका है और टेक्स्ट भी आ चुका है, ठीक है। तो एक काम करूँगा मैंने जो भी पहले से जो भी बना रखा था बॉड AI क्लोन, तो उसी का मैं ना टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि उतना ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ा, वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं अपना आऊँगा यहाँ पर, और इसके अंदर जो भी 1 सेकेंड कहाँ गया, हाँ देखो जितना भी S2 है मैं इसको करता हूँ कॉपी, और वहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, अपने क्लोन पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, अपना जो भी बॉड AI क्लोन HTML है इसको हटा के मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट, ठीक है, और इसको कर दूंगा यहाँ पर मैं पेस्ट, सॉरी पेस्ट पहले नहीं, मैं कॉपी करके पेस्ट, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट भी आ चुका है, अपना लोगो भी आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना क्या करूँगा मैं, अभी इससे मैं दूंगा CSS, ठीक है। तो मैं कि जैसे मैं कि पहले से बोल रहा था कि यहाँ पर मैं खेलूँगा अपना ग्रिड किस, ठीक है। तो जो कि मैंने वाइट में जिसको दिया था वाइट 1 सेकेंड कि देखो बॉड एंटर टेक्स्ट को मैं जो भी दिया था, तो उससे ना मैं यहाँ पर दूंगा ग्रिड, कि इस डिप के अंदर जितने भी डिप है, ठीक है, तो उसको कर दो। देखो कि बॉड कहाँ गया, बॉड एंटर टेक्स्ट के अंदर देखो ये एक डिप है, ठीक है, एक डिप है और ये एक डिप है, ठीक है, मतलब 2 डिप है, सिंपल 2 डिप है। तो 2 डिप को मैं देना चाहूँगा, एक डिप को दूंगा मैं कम, मतलब समझ लो कि एक को दूंगा मैं 2 और एक को दूंगा मैं 10, बस सिंपल। तो इसको लिए मैं यहाँ पर दूंगा डिस्प्ले ग्रिड, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में देना चाहूँगा यहाँ पर, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हमें चाहिए 50 पिक्सल्स और 1 FR, ठीक है, कि जो कि लेफ्ट साइड होगा, मतलब वो थोड़ा बहुत छोटा होगा इस लोगों के लिए। सो देखो यहाँ पर हमारा इस 50 पिक्सल भी आ चुका है और 1 FR भी आ चुका है, ठीक है, मतलब टेक्स्ट भी और लेफ्ट भी। तो इसका मैंने इस आइकन को मैं अब छोटा करूँगा, ठीक है, कि देखो कि मैंने HTML पर पहले से ही इसको ID एक दिया था शायद, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पर कहाँ देखो, हाँ देखो मैंने पहले पर यहाँ पर देखा था बॉड लोगो एक ID, तो इसका ID को मैं यहाँ पर दूंगा बॉड लोगो। तो बॉड लोगो जो भी था हमारा, तो विथ कर दो उसका ऑटो, ठीक है, और ऑटो विथ कर दो ऑटो, और हाइट कर दो तुम मैं क्या दूँ, हाइट कर दो तुम 30 पिक्सल्स, ठीक है, विथ भी जितना हो ले लो, ठीक है, और हाइट कर दो सिर्फ 30 पिक्सल, और इसका ऑब्जेक्ट का फिट कर दो, ऑब्जेक्ट को कर दो कवर, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट कवर। सो देखो एकदम करेक्टली हमारा लोगो भी आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको इस टेक्स्ट को दूंगा CSS, ठीक है। इस टेक्स्ट को CSS देने के लिए हमें यहाँ पर देखता हूँ, मैं इसको दूंगा, मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं HTML पर देखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या दिया था 1 सेकेंड कि हाँ देखो बॉड सजेस्ट के अंदर जितने भी S2 जितने भी P है उससे दूंगा मैं CSS। तो CSS देने के लिए मैं यहाँ पर मांगूंगा और इसको दूंगा मैं सजेस्ट टेक्स्ट के अंदर, 1 सेकेंड, सजेस्ट टेक्स्ट के अंदर नहीं,
हाँ, उसके अंदर उसको कर दो, उसका विड्थ को कर दो तुम 100%, ठीक है। और उसके अंदर जितने भी S2 है तो उसका कर दो तुम कलर कर दो तुम, कलर का हो जाए हमारा एक हेक्स कोड, ठीक है, जो कि होगा 1F 1F, ठीक है, 1F। और फ़ॉन्ट साइज कर दो तुम 16 पिक्सल्स, ठीक है, मतलब 16 पिक्सल्स। और इसका फ़ॉन्ट फैमिली कर दो एक रोबोटो कि जो मैं कम करता हूँ, मैं इसको कर दूँगा रोबोटो सनस्ट्रिप, जो कि मैंने पहले से कॉपी कर रखा था, ठीक है। तो देखो ये हमारा यहाँ पर भी फ़ॉन्ट मैंने दे दिया। और इसका मैं कर दूँगा फ़ॉन्ट वेट कर दो बोल्ड, और वर्ल्ड स्पेसिंग कर दो तुम 2 पिक्सल्स, ठीक है। तो करता हूँ रिफ्रेश, हाँ ठीक है। सो देखो कलर भी हो चुका है। तो अब मैंने इस नीचे वाले को मैंने जो भी पैराग्राफ था, जो कि मैंने पैराग्राफ टैग पर दिया था, उससे दूंगा मैं CSS, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आऊँगा, तो देखो कि जो भी हमारा P था, मतलब जिससे इसे दूंगा मैं CSS, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा हमें कि जो भी हमारा बॉट साइजेस टेक्स्ट के अंदर, सॉरी 1 सेकेंड, बॉट साइजेस टेक्स्ट के अंदर जितने भी P है पैराग्राफ जितने भी, उसका कलर कर दो तुम एक हेक्स कोड, ठीक है। तो हेक्स कोड क्या था हमारा 1A73E8, ठीक है, E8 कलर कर दो तुम ये। और उसका कर दो तुम फ़ॉन्ट साइज कर दो तुम 1.6 रैम, मतलब 16 पिक्सल्स। और फ़ॉन्ट साइज कर दो तुम, फ़ॉन्ट वेट कर दो तुम 400, ठीक है। और लाइन हाइट कर दो तुम, लाइन हाइट करना चाहूँगा मैं 1.5 रैम, ठीक है, ताकि उतना ज़्यादा भी फ़र्क ना पड़े। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक कम करता हूँ मैं, इसके बाद यहाँ पर मैं इसे करता हूँ सेव। सो देखो यहाँ पर अब हमारा कलर आ चुका है, ठीक है। तो इसके लिए ना यहाँ पर मैं दूंगा थोड़ा मार्जिन टू दूँगा, ताकि थोड़ा मार्जिन से थोड़ा गैप भी हो, ठीक है। तो दूंगा मैं 25 पिक्सल, मतलब 2.5 रैम। और कर्सर कर दूंगा मैं पॉइंटर, ठीक है। सो देखो यहाँ पर अब कंप्लीट, बहुत कंप्लीट नहीं, मतलब औसम तरीक़ा से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसका ना थोड़ा मैं होवर देना चाहूँगा, ठीक है, ताकि जब भी कोई सा होवर करे तो थोड़ा इसमें एक इफेक्ट सा हो, ठीक है, इफेक्ट सा हो, ठीक है। तो इसका करूँगा मैं थोड़ा, इसका कर दूँगा लेटर स्पेसिंग, उससे पहले मैं कर दूँगा लेटर स्पेसिंग नॉर्मल, ठीक है। और इसे करता हूँ मैं कॉपी, और इसका कर दूंगा मैं जो भी हमारा साइज टेक्स्ट है उसको, अगर कोई भी जब भी कोई होवर करे P को, तो उसका कलर कर दो तुम एक वाइट नहीं, मैं एक हैश कोड देता हूँ, ठीक है। तो 17174 F99, ठीक है, F99। तो इसका करता हूँ मैं सेव, कॉपी कर दूँगा रिफ्रेश, ठीक है। सो देखो अब ध्यान से देखो कि मैं जब भी करता हूँ ऐसे रिफ्रेश करता हूँ पर, तो ये कुछ ओसम सा, मतलब ओसम तो नहीं, मतलब हाँ सिंपल से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इससे मैं दूंगा यहाँ पर, अब मैं अब इसे देखो इस आई को, इस एस को, मतलब जो भी ईमेल होगा उसका जहाँ पर भी एक ईमेल शो होगा तो उसे दूंगा मैं अब CSS, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आऊँगा अपने HTML पर, और देखो यहाँ पर मैंने इस को ईमेल लोगो पहले से ही एक ID दे रखा था, ठीक है। तो इस आऊँगा, इस लोगो ईमेल लोगो को कर दो तुम थोड़ा, इसमें दे दूँगा मैं पेडिंग, हमें चाहिए यहाँ पर पेडिंग करना चाहिए, हमें चाहिए 1 रैम। और टॉप एंड बॉटम से लेफ्ट और राइट से हमें चाहिए 0 रैम, ठीक है। और इसका कर दो तुम विड्थ तुम कर दो 33 पिक्सल्स, और हाइट को भी कर दो तुम 33 पिक्सल्स, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर कर दो तुम एक हेक्स कोड, ठीक है, जो कि हमारा मैं दे देता हूँ, आप कॉपी कर लेना पहले से, ठीक है। ठीक है। सो गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर देना यार, बोलते बोलते गला भी बैठ गया, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। और इसका मैं थोड़ा यहाँ पर दूंगा बॉर्डर रेडियस 100%, ठीक है, ताकि कंप्लीट गोल हो जाए। और इसका कर दूंगा मैं टेक्स्ट अलाइंड सेंटर, ठीक है,
ये शायद सेंटर तो होगा नहीं, हमें फ्लैक्स बॉक्स देना होगा। तो देखो यहाँ पर हमारा कंप्लीट तो नहीं, देखो एमएल लोगो हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ना इसको, इस टेक्स्ट को, इस एस को सेंटर करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फ्लैक्स, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर आऊँगा, जो कि मैंने शुरू में दिया था रीयूज फ्लैक्स, ठीक है। तो इसका यहाँ पर दूंगा क्लास हमारा होगा फ्लैक्स, ठीक है। सो मैं इसे करूँगा सेव। देखो यहाँ पर देखो, मैंने शुरू में देखा था कि जब भी कोई इसे फ्लैक्स को करे तो इसको डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा एस सेंटर पर भी आ चुका है, ठीक है। तो गाइस देखो अब ना मैं इसको इस वाले यहाँ पर निचले वाले पर मतलब इनपुट पर मैं इसे दूंगा सर्च बार बनाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आऊँगा, सबसे नीचे लूँगा यहाँ पर एक सर्च डिप, ठीक है, सर्च डिप। और सर्च डिप क्या होने वाला है कि इसके अंदर भी मैं लूँगा एक डिप, ठीक है। डिप में मैं ले लेता हूँ एक इनपुट, हाँ एक डिप लूँगा मैं, डिप का नाम देना चाहूँगा INPT, ठीक है, इन INPT सर्च, ठीक है, INPT सर्च। और इसके अंदर यहाँ पर लूँगा मैं अपना इनपुट सर्च बॉक्स, ठीक है, इनपुट सर्च। तो लूँगा इनपुट टेक्स्ट होगा हमारा, टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और इसका थोड़ा मैं दूंगा यहाँ पर एक प्लेस होल्डर, ठीक है। तो प्लेस होल्डर क्या होगा हमारा, प्लेस होल्डर यहाँ पर होगा हमारा एंटर प्रॉम्प्ट हेयर, ठीक है, योर नहीं एंटर प्रॉम्प्ट हेयर, क्योंकि बर्ड AI पर इसी तरह ही है, ठीक है। अब देख लेना एंटर प्रॉम्प्ट हेयर। और इसका मैं एक ID दूंगा, ठीक है। ID होगा हमारा यहाँ पर, ID होगा सर्च इनपुट, ठीक है। तो इससे दूंगा मैं, इसे करता हूँ सेव, ठीक है। आऊँगा ब्राउज़र पर, हाँ तो देखो यहाँ पर ऊपर हमारा सर्च बॉक्स यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसको ना मैं चाहता हूँ कि नीचे पर आए, ठीक है। तो नीचे पर आने के लिए हमें क्या करना होगा गाइस, हमें खेलना होगा यहाँ पर अपना इस डिप को मैं दूंगा यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसका पेरेंट को कर दूंगा मैं रिलेटिव शायद पहले से ही है, तो इसको करूँगा यहाँ पर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसका कर दूंगा मैं, हमें चाहिए बॉटम में, तो ठीक है। तो बॉटम में हमें थोड़ा इसको गैप भी देना है, तो मैं दूंगा बॉटम 50 पिक्सल्स, ठीक है। और हमें चाहिए लेफ़्ट से, हमें चाहिए कितना, लेफ़्ट से हमें चाहिए 0, बस कुछ में नहीं, हमें चाहिए लेफ़्ट से 0। तो इससे करूँगा मैं सेव। सो देखो यहाँ पर नीचे पर आ चुका है, मगर कंप्लीट नीचे पर नहीं है, क्योंकि देखो ये हमारा सजेस्ट टेक्स्ट जो कि हमारा ये कंप्लीट नीचे पर नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट नीचे पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको समझ रहा हूँ आप कि देखो मैं सबसे पहले दूंगा इसको, बॉडी को दूंगा, विड्थ को कर दूंगा 100% और हाइट कर दूंगा मैं 100 BH, ठीक है। अभी देखना कुछ जादू होने वाला है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखो ये कंप्लीट पर आ चुका है, ठीक है। जो कि आपको एक कलर जो भी क्या नाम है मैं पता, देखो अब बाद में जो भी हो, इसको एंटर प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पर सेंटर पर करूँगा, ठीक है। तो इसको सेंटर करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा, हमें यहाँ पर यूज़ करूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। और अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट नहीं, अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। बेस लाइन नहीं, हमें देना है यहाँ पर सेंटर। तो देखो इसे करता हूँ रेफ्रेश। तो देखो यहाँ पर हमारा सेंटर पर आ चुका है, ठीक है। तो इसका ना मैं आप विड्थ को हाइट को डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, मतलब इनपुट सर्च बॉक्स का विड्थ को हाइट को डिफाइन कर दूंगा। सो इसे कर दूंगा मैं, आऊँगा अपने थोड़ा मैं देख लेता हूँ HTML पर, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने ID दे रखा था पहले से। सो जो भी हमारा सर्च इनपुट है, तो सबसे पहले विड्थ को कर दूंगा मैं चाहता हूँ मैं कितना विड्थ दूँ, विड्थ कितना मैं विड्थ देना चाहूँगा, तो 1 सेकंड विड्थ देना चाहूँगा मैं, विड्थ देना चाहूँगा यहाँ पर 850 पिक्सल्स, ठीक है, 850 पिक्सल्स। और हाइट कर दूंगा मैं
5.3 रैम, तो ये मतलब 53 पिक्सल्स, 53 पिक्सल्स। और इसका मैं यहाँ पर कर दूंगा एक बॉर्डर रेडियस, हमें दूंगा यहाँ पर दूंगा मैं 30 पिक्सल्स, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल्स। सो देखो यहाँ पर हमारा इनपुट बॉक्स सही से आ चुका है, ठीक है, बॉर्डर भी सही से आ चुका है। तो इसमें ना थोड़ा मैं दूंगा पैडिंग, ठीक है। हमें चाहिए टॉप एंड बॉटम से चाहिए हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 0 रैम, और लेफ्ट एंड राइट साइड से चाहिए हमें 3 रैम। और इसका आउटलाइन कर दूंगा मैं नन, ठीक है, ताकि जब भी मैं इसे करूँ तो एक ब्लैक सा बॉर्डर ना हो, ठीक है। और इसका कर दूंगा मैं यहाँ पर बॉर्डर भी कर देता हूँ मैं 1 पिक्सल्स सॉलिड ग्रे, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। सो गाइस देखो यहाँ पर आप कंप्लीट सही से आ चुका, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा ना फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा करना चाहूँगा, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर दूंगा फ़ॉन्ट, मैं आऊँगा उससे पहले ना इसको कर दूंगा मैं फिक्स्ड, ठीक है, इनपुट सर्च को कर दूंगा मैं फिक्स्ड। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और इनपुट सर्च को कर दूंगा मैं, इनपुट सर्च जो भी है उसको कर दूंगा मैं पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है। पोजीशन क्या होगा हमारा, पोजीशन होगा हमारा फिक्स्ड। और इसका टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा मैं सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इसे करता हूँ सिर्फ रिफ्रेश। सो हाँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमारा फिक्स्ड हो चुका है। तो इसका ना थोड़ा मैं फ़ॉन्ट साइज को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, इन सर्च इनपुट बॉक्स का। और उसके पहले मैं एक काम करूँगा कि सर्च इनपुट को जब भी कोई करे फोकस, मतलब जब भी कोई करे एक्टिव, तो उसका थोड़ा ना बॉर्डर कलर थोड़ा चेंज होना चाहिए, ठीक है। बॉर्डर कलर दूंगा यहाँ पर मैं 2 पिक्सल्स सॉलिड, और यहाँ पर दूंगा मैं हेक्स कोड, ठीक है। तो होगा हमारा 17 नहीं 1A7 3E8, ठीक है। तो इसे करता हूँ मैं, इसे आऊँगा ब्राउज़र पर, इसे करता हूँ रिफ्रेश। सो देखो, ठीक है, कि जैसे मैं इसे एक्टिव कर रहा हूँ तो ये देखो बॉर्डर कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करूँगा मैं, सबसे पहले इसका तो मैं आऊँगा इस सर्च इनपुट पर, ठीक है, और इसका थोड़ा मैं फ़ॉन्ट साइज को बढ़ा दूँगा। तो फ़ॉन्ट साइज मैं कितना करूँगा, फ़ॉन्ट साइज मैं करना चाहूँगा 1.7 रैम। सो देखो यहाँ पर आप सही से आ चुका है, ठीक है, कि जैसे मैं इसे करूँगा एक्टिव तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज होगा, ठीक है। सो अब ना यहाँ पर इस कॉर्नर पर मैं 2 आइकन दूंगा, ठीक है, एक होगा हमारा वॉइस के लिए और एक होगा हमारा सेंड के लिए, ठीक है, कि जैसे मैं इसे क्लिक करूँ तो सेंड हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इनपुट सर्च पर एक आइकन लूँगा, एक नहीं मैं हमें चाहिए 2 आइकन। तो मैंने पहले इस आइकन को डाउनलोड कर रखा था, ठीक है। तो मैं लूँगा इस इनपुट सर्च बॉक्स के नीचे, ठीक है, क्या बोला मैंने, इस इनपुट सर्च के नीचे मैं लूँगा यहाँ पर आइकन्स। तो आइकन्स क्या होगा यहाँ पर, आइकन्स लूँगा मैं voice.svg, पहले वाला होगा voice.svg, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा voice.svg आइकन भी आ चुका है। तो इसका मैं आईडी दे दूँगा यहाँ पर वॉइस लोगो, ठीक है, सिंपल वॉइस। और इसके बाद यहाँ पर ले लूँगा मैं एक और आइकन्स, जिसका मैं नाम देना चाहूँगा सेंड, ठीक है, सेंड बर्ड AI.svg। इसे करता हूँ सेव, रिफ्रेश। सो देखो दोनों आइकन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो बस एक देखो, मैं इस आइकन को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर हो, ठीक है, और ये वाला आइकन इसके बाहर हो। तो इसके सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा हमें, इससे पहले यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इससे यहाँ मैं करना होगा पोजीशन के साथ हमें यहाँ पर खेलना होगा, ठीक है, कि ये एक आइकन इसके अंदर होगा टेक्स्ट के अंदर, और एक आइकन यहाँ का इसके बाहर होगा, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पर ले लूँगा मैं एक पैराग्राफ, ठीक है, जो कि मैंने पहले से कॉपी कर रखा था। यहाँ पर कॉपी नहीं, मैंने पहले से बना रखा था, इससे मैं करूँगा कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर कर दूँगा मैं, इसको कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। तो इसको करता हूँ मैं सेव, रिफ्रेश। हाँ, ठीक है, इसको भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, यहाँ पैराग्राफ भी यहाँ पर आ चुका है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसका पहले CSS को दे देता हूँ, ठीक है, इस वॉइस का। तो इस वॉइस का मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि 1 सेकंड, मैं क्या करूँ, तो यहाँ पर मैं दे दूँगा एक वॉइस,
ठीक है। और इसका कर दूंगा मैं पोजीशंस एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशंस एब्सोल्यूट, पोजीशन होगा हमारा एब्सोल्यूट, ठीक है। और हमें चाहिए टॉप से हमें कितना चाहिए, राइट से हमें चाहिए, टॉप से नहीं राइट से हमें चाहिए 40 पिक्सल्स, ठीक है। और हमें टॉप से चाहिए मतलब 15 पिक्सल्स, ठीक है, टॉप से 15 पिक्सल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट वॉइस सेकंड और बाई सेकंड सही से आ चुका है, ठीक है। तो इसमें सेंड आइकन को थोड़ा और राइट से मैं थोड़ा हटाना चाहूँगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आऊँगा मैं सेंड, ठीक है, ताकि मैंने इसको मैं दे दूँगा सेंड, ताकि जो भी हमारा सेंड आइकन था उसको मैं दूंगा यहाँ पर सेंड लोगो आईडी, ठीक है। और इस सेंड को कर दूंगा मैं पोजीशन दे दूंगा मैं एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट। और राइट को कर दूंगा मैं, हमें चाहिए राइट कितना चाहिए हमें चाहिए -40 पिक्सल्स, ठीक है, माइनस मतलब -14 पिक्सल्स, ठीक है। और इसका टॉप कर दूंगा मैं, टॉप से हमें चाहिए 15 पिक्सल्स। तो देखो हमारा आइकन भी सही से आ चुका है, ठीक है, .svg भी सही से आ चुका है। तो उससे पहले यहाँ पर मैं काम करूँगा, जो भी हमारा इनपुट साइज, उससे पहले नहीं मतलब इनपुट साइज का जो भी पैराग्राफ है उसका कर दो तुम फॉन्ट साइज कर दो 12 पिक्सल्स, ठीक है। और एक काम करूँगा यहाँ पर मैं, यहाँ पर इसका कर दूंगा मैं लाइन हाइट कर दो तुम 3 रेम। और इसका कलर कर दो तुम एक हेक्स कोड, ठीक है, मैं दे देता हूँ हेक्स कोड। सो गाइस मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, बोलते बोलते गला भी बैठ गया, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना यार भाई। सॉरी, टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा मैं सेंटर। और इसमें थोड़ा मैं दूंगा पेडिंग दूंगा मैं 16 पिक्सल्स। सो देखो अब यहाँ पर हमारा आइकन भी जो भी है पैराग्राफ भी सही से आ चुका है, ठीक है। तो इसको ना थोड़ा दूंगा मैं लेटर स्पेसिंग दूंगा, थोड़ा लेटर स्पेसिंग दूंगा। लेटर स्पेसिंग कितना दूँ, मैं दूंगा 0.1 पिक्सल्स, ठीक है। और फॉन्ट वेट कर दो तुम, इसका कर दो बोल्ड, फॉन्ट वेट हो जाए हमारा बोल्ड नहीं 400 पिक्सल्स, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पर देखो ये कंप्लीट हमारा अपना बर्ड AI लोगो जो भी है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको क्या करूँ, अब क्या छूट गया, क्या मैंने दिया था, हाँ देखो इस बर्ड AI को मैंने कलर नहीं दिया था, ठीक है। तो इसका दूंगा मैं एक लोगो और लोगो नहीं ID, ठीक है। और एक काम करूँगा मैं, इसको दूंगा कलर कर दूंगा, इसका मैं कलर कर दूंगा एक हेक्स कोड, ठीक है। कलर कर दूंगा मैं एक हेक्स कोड, जो भी 1 सेकेंड कलर होगा हमारा। अब कॉपी कर लेना यार, मैं क्या बोलूँ, मैं जल्दी से कीबोर्ड में टाइप कर लेता हूँ। क्या दूँ यार, मैं भूल गया क्या देता हूँ, ठीक है। हाँ ऐसे ही, ठीक है, 1F। और फॉन्ट साइज कर दूंगा मैं 16 पिक्सल्स, ठीक है। फॉन्ट साइज होगा हमारा 16 पिक्सल्स। और वर्ड एक्सप्रेशन अब दो भी तो कुछ खास नहीं फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसे करता हूँ रिफ्रेश। सो हाँ देखो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है फाइनली, ठीक है। सो देखो ये फिर होबर जो भी है, आप प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मैं क्या बोलूँ, आप ध्यान से देखो, स्किप मत करो, और क्या बोलूँ, और ठीक है आप सब्सक्राइब कर दो। तो देखो कंप्लीट यहाँ पर हमारा इंटर प्रॉम्प्ट है, जो भी जितने भी कुछ है यहाँ पर हमारा बर्ड AI कंप्लीट क्लोन हो चुका है, ठीक है। सो गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, अपने बंटल लोग के पास शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।